नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पशु परिचारक की जो भर्ती है वो बहुत ही अवेटेड भर्ती है। मतलब बहुत इंतज़ार करने वाली भर्ती है कि हाँ भाई ये भर्ती आएगी और कब हम इसके फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, तो भैया ये जो भर्ती है ना ये बहुत जल्दी आपको देखने को मिलने वाली है। ठीक है दोस्तों, हम बात करें, देखो उपेंद्र यादव का एक ट्वीट है, इसमें पहले का ये ट्वीट है, अभी का नहीं है। ठीक है, मैं आपको बता दूँ, कम से कम जून का ट्वीट है ये। राजस्थान सरकार लिख रखा है कि 2934 पदों पर होगी इस पर सीधी भर्ती होने वाली है। ठीक है, 2900 पदों पर सीधी भर्ती होने वाली है। किस पर? पशुचारक या एनिमल अटेंडेंट की सीधी भर्ती की जाएगी। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने इसके प्रस्ताव को है जो मंजूरी दे दी थी। ठीक है, प्रस्ताव के अनुसार क्या विभाग में प्रचलित पदनाम जलधारी, सफाईकर्ता और गडरिया के पदों का नाम अब पशु परिचर किया गया है। और साथ ही में इनकी शैक्षणिक योग्यता है, वो शैक्षणिक योग्यता भी 8वीं से बढ़ाकर है वो 10th पास कर दी गई है। ठीक है, पहले ये थी वो 8वीं पास होती थी, अब इसकी योग्यता है वो 8वीं से 10th पास है जो कर दी गई है। ठीक है दोस्तों, और इसमें कुल कितने पद रहने वाले हैं? देखो कि 5281 है ये नॉन टीएसपी के हैं और 653 है टीएसपी के। इस तरह से मिलाकर ये टोटल 5934 पोस्ट हो जाती है। अब इसके बारे में देखो, इसकी एज लिमिट योग्यता और जितनी भी ये भर्ती कब तक आएगी वो सारी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, देखो आयु सीमा क्या है? आयु सीमा 18 से 40 वर्ष इसके अंदर आयु सीमा रहेगी आपकी। और जो कैटेगरी वाइज हैं, जो रिजर्व कैटेगरीज हैं, उनको आयु में छूट दी जाएगी। ठीक है, ये भर्ती कब तक आएगी इस वीडियो में मैं बताऊंगा, अंत तक वीडियो देखना पूरा। ठीक है, देखो इसके बाद में कि जनरल फॉर्म फीस है। फॉर्म फीस क्या रहने वाली है? जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की फॉर्म फीस वो 600 रुपये, SC ST PWD की 400 रुपये होगी। ठीक है, और ये जो फॉर्म है वो आपके OTR के थ्रू भरा जाएगा। अगर आपने OTR रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, तो फिर आपको ये जो वाली फीस है वो नहीं लगेगी। ठीक है, तो एक बार जो फीस लगनी थी वो लग चुकी है आपकी। इसके बाद में योग्यता की बात करें भैया, 10th पास ओनली योग्यता ये रहने वाली है। कम से कम 1 वर्ष का पशुधन सहायक का प्रमाण पत्र होना चाहिए। 1 वर्ष का कम से कम तो होना चाहिए, 2 साल का है तो भी चलेगा, और आपने कोई डिप्लोमा कर रखा है पशुधन सहायक में तो वो भी चलेगा। कम से कम 1 वर्ष का प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए पशुधन परिचारक भर्ती में। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस की पर बात करें तो इसके अंदर सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होने वाला है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फाइनल मेरिट लिस्ट और फिर मेडिकल होने वाला है। तो यही सब सिलेक्शन प्रोसेस है। सिलेबस की बात करें तो देखो इसके अंदर राजस्थान जीके है, ये बिल्कुल 100% आएगी। करंट अफेयर है इसके अंदर आने वाला है। ठीक है, हिंदी इसके अंदर आएगी, इंग्लिश इसके अंदर आएगी, रीजनिंग की संभावनाएं आ सकती है, नहीं भी आ सकती है। ठीक है, और आपकी जो पोस्ट से रिलेटेड, जो पशुधन सहायक में आपने जो डिप्लोमा किया है ना, तो पशुधन सहायक के अंदर जो कंटेंट आपका चलता है, ठीक है, जो पशुधन सहायक में जो कंटेंट आपका चलता है वो है जो आपका इसके अंदर है जो पूछा जाएगा। ठीक है, यानी आपके जो ट्रेड है उससे रिलेटेड जानकारी आपसे पूछी जाएगी। हो सकता है कुछ और सब्जेक्ट और इसके अंदर ऐड हो जाए, लेकिन कम से कम ये सब्जेक्ट तो इतना है कि ये सब्जेक्ट तो आएगी। ठीक है दोस्तों, बात करें यार कि वैकेंसी है जो कब तक आएगी, तो देखो ये वाली जो वैकेंसी है ना, ये तो हो सकता है कि सितंबर लास्ट में, क्योंकि देखो 4 से 5 अक्टूबर, 4 अक्टूबर के बाद में शायद ऐसे संभावना है कि 4 अक्टूबर के बाद में आचार संहिता लग जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद में तो कोई नोटिफिकेशन आएगा नहीं। अब आपके पास सितंबर तक का टाइम है, 1 महीने का टाइम है सितंबर का। अब हो सकता है कि इसके अंदर संभावना इसके अंदर बन रही है कि पूरी कैसे भी करके इसका चाहे नोटिफिकेशन आ जाए, मतलब कि हाँ भाई इस डेट से फॉर्म इसके शुरू हो जाएंगे, ऐसा हो सकता है। ठीक है, अगर इस महीने में नहीं हुआ, कुछ भी एक्शन नहीं हुआ सितंबर महीने में, तो ये भर्ती है फरवरी 2024 में आएगी। अब देखो एक काम की बात है वो सुनना, काम की बात क्या है वो सुनना। प्रॉब्लम ये है कि अगर हमारे पास में, अगर मान लो आप बोलोगे कि यार 10th पास तो है लेकिन है ना वो नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है। ठीक है, पशुधन सहायक का सर्टिफिकेट नहीं है, सर्टिफिकेट आपके पास में नहीं है। ठीक है, तो क्या करोगे? देखो अगर सितंबर में ये आ जाती है भर्ती तो आपका कोई चांस नहीं है। ठीक है, और अगर सितंबर में नहीं आती है ना भैया, तो अगर ये भर्ती है ना लास्ट में आती है, ठीक है 2024 में आती है, तो भी वह आप 1 साल का है ना जो सर्टिफिकेट कोर्स है ना वो कर सकते हो। 1 ईयर का सर्टिफिकेट कोर्स आप कर सकते हो, क्योंकि ये भर्ती हो सकता है, देखो राजस्थान है जी, लेट भी हो जाती है भर्ती कभी कभी एग्जाम कराते कराते कि फॉर्म तो भरवा लिए, पता नहीं कभी आता पता ही नहीं। हाई कोर्ट वाली एक भर्ती है बताओ, उसका आता पता ही नहीं, फॉर्म 2017 में उन्होंने भरवा लिए थे और अब 6 साल बाद में भी कुछ पता नहीं है उस भर्ती का। तो ये है कि हो सकता है यार मान ले 2024 में इसके अंदर आ जाए, 2024 के फरवरी के बाद में भी आ जाए। ठीक है, कभी भी और हो सकता है जो डिप्लोमा है वो बाद में मांगे, एग्जाम के बाद में डिप्लोमा मांगे। ठीक है,
तो आप 1 साल का पशुधन का सहायक का डिप्लोमा है वो कर सकते हो अगर आपके पास में, आपने अगर कोई ITI नहीं कर रखी, कुछ भी आपके पास में अलग से सर्टिफिकेट कोर्स कुछ भी नहीं है ना, तो आपको है ना इसके थ्रू जाना चाहिए। 1 साल का पशुधन सहायक का है वो सर्टिफिकेट कोर्स आपको लेना चाहिए, ठीक है। आपको जॉब लेने के लिए बहुत हेल्प करेगा, अभी नहीं तो फिर किसी दूसरी भर्ती में आपके ये काम आएगा, जो इंडिया लेवल पे जो वैकेंसी निकलती है वहाँ पे आपके ये काम आएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप ये वाला जो सर्टिफिकेट कोर्स है वो आप इसको कर लेना। तो ये सब जानकारी थी, इससे रिलेटेड अगर कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं इसकी आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ओके, हाँ अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है दोस्तों। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।